गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज फिर से आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब वचन। आपन नीच ऊंच मन होई, हम समसर दूसर न कोई। मैले बस्तर नहीं अनहाई, आँख कीच मुख लार बहाई। पासा जुआ चित मन माने, गुरु चरणन नहीं निस्दन जाने। कुबरा मूढ़ ताही का होई, लंबा होए पाँव तह सोई। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ऐसा व्यक्ति कभी तो अपने आप को नीच से नीच बना लेता है और कहता है कि मैं तो दासों का दास हूँ, और कभी अहंकार से इतना भर जाता है कि किसी को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझता। अहंकार में आकर यहाँ तक कह देता है कि मैं हर एक को मरवा दूंगा। तो हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। वे नहाना भी नहीं पसंद करते। उनकी आंखों से हमेशा गंदगी बहती है, मुंह से लार टपकती है। इस गंदगी को दूर करने की उनमें कोई इच्छा नहीं होती। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति चौपड़ जुआ जैसे खेल खेलते हैं। उनका ध्यान गुरु के चरणों में और गुरु भक्ति की ओर बिल्कुल नहीं जाता। उनका भक्ति की ओर ख्याल होता ही नहीं। वे ताश के शौकीन होते हैं और अगर खेलते वक्त उनको कोई संदेशा आ जाए कि उनकी माँ बीमार है तो वे कहते हैं कि वैद्य को या डॉक्टर को बुला लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और फिर ताश खेलने लग जाते हैं। दोबारा संदेश आता है कि तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही हैं, तो कहते हैं कि तुम इलाज तो करवा रहे हो, मैं जाकर क्या करूँगा, मैं कोई हकीम थोड़े ही हूँ, ये बाजी लगा कर आऊँगा। और जब माँ की मौत का संदेशा आता है तो कहता है कि आप उसे नहला धुला कर कपड़े पहनाओ, मैं अभी आया। फिर संदेशा आता है कि तुम्हारी माँ की अर्थी निकलने वाली है, अब तो आ जाओ। कहता है कि माँ को शमशान में ले जाओ, मैं वहीं आता हूँ। शाम को सारे लोग घर आते हैं और इतने में वह भी पहुँच जाता है और कहता है कि बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो फुर्सतें नहीं मिली। ऐसे व्यक्तियों को ताश और जुए से फुर्सत मिल नहीं सकती। पुलिस भी जुआ खेलने वालों को उल्टा करके मुंह काला करके पीटती है, फिर भी उनको शर्म नहीं आती। मौत के बाद नरकों में जाकर यमदूतों के जूते पड़ते हैं। किसी को भी इस बात का ज्ञान ही नहीं कि गुरु के चरणों में जाना है, गुरु की शरण में जाना है। गुरु से प्यार करना और उनकी बात को सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे गधे को मिश्री कड़वी लगती है, उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों को संत महात्माओं की बातें अच्छी नहीं लगती। उनका मुंह और शरीर कुबड़ों की तरह दिखाई देता है, पैर लंबे होते हैं और मूर्खों जैसी बातें करते हैं। छंद। यह भांत लक्षण में कहा, तुम सुनो धर्म नागरा। अंडज खान न गोय राखूं, कहूँ भेद उजागरा। यह खान वर्णन कहूँ तो से, कछु नाई छुपाव हूँ। सो समझ बानी जीव थिर कहीं, धोख सगल मिटाव हूँ। सो हे धर्मदास, तुम मेरे बहुत ही प्यारे सेवक हो और परमात्मा के पुत्र हो। मैंने तुम्हें अंडज खाने में पैदा होने वाले यानी पक्षियों के खान में आकर मनुष्य जन्म लेने वालों के लक्षण समझाए हैं। उनके स्वभाव के बारे में भी बता दिया है। मैंने तुमसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। अब मैं बाकी की खानियों का हाल विस्तार से तुम्हें बताने लगा हूँ। मैं किसी भी चीज़ को छुपाऊंगा नहीं कि तुम्हारे मन में कोई भी भ्रम न रहे। मैं तुम्हें चारों खानियों में से आने वाले इंसानों के संबंध में विस्तार से बताऊंगा, उसे तुम ध्यान से सुनो। उखमज खान वाले जीवों के लक्षण। सोरठा। दूजी खान बताए ताही, लक्षण तो से कहूँ,
उखम जिते आए नर देही जिन पाया। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें दूसरी खान के संबंध में बताता हूँ। इस खानी में से होकर आने वाले व्यक्तियों के स्वभाव तथा रहन सहन के बारे में बताता हूँ। उखमज खान अर्थात कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप, बिच्छू आदि से मनुष्य योनि में आए जीवों का क्या हाल होता है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। चौपाई। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, उखमज भेद कहूँ प्रकाशा। यही शिकार जीव को मारे, बहुत आनंद होए तिम बारे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ध्यान से सुनो। उखमज खान में से आने वाला व्यक्ति शिकारी की आदतों वाला होता है। जीवों को मारकर बहुत खुश होता है। मार जीव जब घर को आई, बहुविध रांध ताह को खाई। हे धर्मदास, उखमज खानी से आने वाला आदमी जब जीवों को मारकर अपने घर लेकर आता है तो उन्हें कई प्रकार से पका पका कर स्वाद लेकर खाता है। निंदे नाम ज्ञान को भाई, गुरु को मेट करे अधिकाई। निंदे शब्द और गुरुदेवा, निंदे चौका नरियर मेवा। बहुत बात बहुत पुरियाई, कथे ज्ञान बहुत समझाई। झूठे वचन सभा में कही, टेढ़ी पाग छोर उर भई। हे धर्मदास, ऐसा मनुष्य नाम देने वाले संत महात्माओं की निंदा करता है। कबीर साहब के समय में यह रिवाज था कि नाम दान के समय आरती की जाती थी। सफ़ेद मिठाई, नारियल, सफ़ेद चद्दर आदि का प्रयोग करके नामदान दिया जाता था। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति इन सारी चीज़ों की भी निंदा करता है। कभी कहता है कि महात्मा जी ने इतनी चीज़ों को अपने घर ले जाने के लिए इकट्ठा कर लिया है। वह लोगों से इस संबंध में उल्टी पुल्टी बातें भी करता है। ऐसा व्यक्ति सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधकर भरी सभा में झूठे वचन बोलता है। उसकी एक पहचान यह भी होगी कि वह पगड़ी का एक छोर बाहर निकाल कर रखेगा। दया धर्म मन ही नहीं आवे, करह पुण्य तोहें हंसी लावे। भाल तिलक और चंदन करई, हाट बाजार चिकन पट भरई। अंतर पापी ऊपर दाया, सो जीव जम के हाथ बिकाया। लंबा दंत और बदन भयानक, पीरे नेत्र ऊंच अति पावन। सो हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति के मन में दया नहीं होगी। वह धर्म की कोई बात नहीं करेगा। जीव को मारकर कच्चा ही खा जाने को तैयार रहेगा। पुण्य करने वालों का मजाक उड़ाएगा। हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति स्वयं तो माला भी फेरेंगे, माथे पर तिलक भी लगाएंगे, लोगों में जाकर धर्म की बातें भी करेंगे, परंतु इन सब के पीछे उनका उद्देश्य पैसा लूटना भी होता है। अगर कोई व्यक्ति उनको धन नहीं देता तो वह उनके साथ लड़ने को तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजारों में रेशमी कपड़े पहनकर दान मांगते फिरेंगे। उनके मन तो पापों से भरे होंगे, परंतु बाहर से बगुले भक्त की तरह बर्ताव करेंगे। बगुला जब पानी में खड़ा होता है तो देखने में बहुत भला लगता है, अच्छा लगता है। उसकी असलियत का पता तब लगता है जब वह थोड़ा सा सिर पानी से बाहर निकालने वाली मछली को अपनी चोंच में पकड़कर खा जाता है। इस प्रकार कबीर साहब बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। वह छल कपट से भरा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति यमदूतों का शिकार बनता है। सो हे धर्मदास, ऐसे व्यक्तियों की एक पहचान और भी है। उसके दांत लंबे और शरीर भयानक होता है। उसकी आंखें कंजी होती हैं। कंजी आंखों वाला व्यक्ति बहुत ही चालाक होता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति यानी कि कंजा बिल्ली आंखों वाला है, उससे बचकर रहो। छंद। कहीं सतगुर सुनो धर्मन, भेटिया तुम मोह को। कछु न तो है दुराइयो, जो बूझो तुम मोह को। सोई सगल भेद बतायूं, अब खान लक्षण तोह को। एक एक बिलोह छानूं, खान उखमज भेद को। अब कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मेरे सेवक बन चुके हो।
तुम्हारी सेवा से खुश होकर मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। जब शिष्य गुरु को परमात्मा का रूप समझ लेता है तो गुरु भी शिष्य से कुछ नहीं छुपा कर रखता। गुरु हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी लायक निकले। यदि शिष्य क्लास में अव्वल आता है तो गुरु की इज्जत बढ़ जाती है। इससे उसे बहुत खुशी महसूस होती है। इस प्रकार संत भी दयालु होते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनका शिष्य विषय विकारों को छोड़कर परमात्मा के साथ मिले और उनकी शान बढ़े। इस प्रकार कबीर साहब ने धर्मदास को सारे गुप्त भेद खोलकर समझा दिए। अचल खान वाले जीवों के लक्षण। सोरठा। तीजे खान स्वभाव अचल खान की युक्ति यह, नर देही तिन पाव ताकर लक्षण अब कहूँ। हे धर्मदास, तीसरी खान में पेड़ पौधे पर्वत आदि आते हैं। इसको अचल खान भी कहते हैं। जो इस यौन से मनुष्य देह में आते हैं, अब उनके लक्षण विस्तार से मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी देता हूँ। अचल खान का कहूँ संदेशा, देह धरे होवे जस भैसा, क्षणिक बुद्ध होवे जिव केरी, पलटत बुद्ध न लागे बेरी। हे धर्मदास, जो व्यक्ति पेड़ पौधे और पर्वत आदि की खान से होकर इंसान बनते हैं, अब उनका हाल सुनो। ऐसे व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाले होंगे। एक पल में ऐसा काम करेंगे कि दुनिया वाले उनके काम को देखकर खुश हो जाएंगे और वह भी खुश हो जाएंगे, और दूसरे पल सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। ऐसे व्यक्ति कम बुद्धि वाले होते हैं। उनकी बुद्धि पलटने में देर नहीं लगती। एक क्षण प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी क्षण गालियां देने लगते हैं। झग्गा फेंटा सिर पर पागी, राजद्वार सेवा भले लागे। घोड़े पर होवे असवारा, तीर खड़ग और कमर कटारा। इत उत चितवत सैन जु मारह, पर नारी कह सैन बुलावह। रससों बात कहे मुख जानी, काम बाण लागे उर आनी। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधेंगे। वे राज दरबार में या किसी अफसर का दरबान होंगे। ऐसे व्यक्ति घोड़े की सवारी करेंगे और तीर तलवार या कटार अपनी कमर से बांध कर रखेंगे। वे इधर उधर जाकर आनंद लेने की कोशिश करेंगे। इस काम में चाहे उनका कितना भी पैसा क्यों ना खर्च हो जाए, वे परवाह नहीं करेंगे। उनकी अपनी स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वे उसकी तरफ ध्यान न देकर पराई स्त्रियों को इशारों से बुलाकर उसके साथ संग करने की कोशिश करेंगे। वे मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं। जब भी कोई मौका मिलता है तो उनका ध्यान विषय विकार भोगने में ही लगा रहता है। पर घर ताकह चोरों जाई, पकर बांध राजा पह आई। हाँसी करह सकल पुन जाई, लाज शर्म उपजे नहीं भाई। छिन एक मन मह पूज कराई, छिन एक मन सेवा चित धराई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ऐसे व्यक्तियों के पास अब रंग तमाशे देखने और पराई औरतों को देने के लिए पैसे नहीं होते, तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वे चोरी भी करते हैं। जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें राज दरबार या अदालत में पेश किया जाता है। हे धर्मदास, इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों का मुंह काला करके उन्हें पीटा भी जाता है। उन्हें जूते भी खाने पड़ते हैं। उनका जुलूस भी निकाला जाता है। दुनिया वाले उन पर हंसते हैं, पर उन्हें जरा सी भी शर्म महसूस नहीं होती। वे तो अपनी छाती चौड़ी करके और आंखें फाड़ कर देखते हुए जाएंगे कि जैसे उन्होंने कोई बुरा काम किया ही नहीं। जब कभी भी ऐसे व्यक्तियों का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता है तो वे बेशर्म बनकर गधे पर बैठे रहते हैं। हे धर्मदास, अचल खान से आए हुए मनुष्य किसी समय तो भक्तों के समान पूजा आदि करना शुरू कर देते हैं और लाभ न मिलने पर देवी देवताओं की मूर्तियों का निरादर करते हैं। छन एक मन मह बिसरे देवा, छन एक मन मह कीजे सेवा।
क्षण एक ज्ञानी पोथी वाचा, क्षण एक मन सबन घर बाचा। हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति किसी समय तो देवी देवताओं का ध्यान करके पूजा पाठ में लग जाते हैं और किसी समय सब कुछ भूलकर इनका खंडन करने लगते हैं। किसी समय वे ज्ञानी और पंडितों की तरह बर्ताव करेंगे और किसी समय इन सब बातों को त्याग देंगे। छिन एक मन मह सूरा होई, क्षण एक मन मह कार्य सोई। इन एक मन साहूकार करई, क्षण एक मन मह चोरी धरे। क्षण एक मन मह कीजे धर्मा, क्षण एक मन मह कीजे अकर्मा। हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति किसी समय शूरवीरों की तरह बातें करते हैं, अपनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानियाँ सुनाते हैं और समय आने पर कायर भी बन जाते हैं। लोगों को किसी राह पर डालकर स्वयं पीछे हट जाते हैं। कभी शाहूकारू जैसी बातें करते हैं और किसी समय घरों में जाकर चोरियां भी करते हैं। किसी समय धर्म और परोपकार की बातें करते हैं और जब परोपकार करने का समय आता है तो उस समय बुरा बर्ताव करते हैं। भोजन करत माथ खुजलाई, बाह जांग पुन मीचत जाई। भोजन करत सोई पुन जाई, जो जगाए तिन मारन लाई। आँखी लाल होए पुन जाकी, कह लग भेद कहूँ मैं ताकी। हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति एक हाथ से तो खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से सिर या माथा खुजलाते हैं। भोजन के समय बाजू इधर उधर मारते हैं, कभी टांगें पसार लेते हैं, कभी इकट्ठी कर लेते हैं। भोजन के बाद वे खर्राटे मारकर सोए रहते हैं। ऐसे सोए हुए व्यक्ति को जब जगाया जाता है तो वे जगाने वाले को मारने को तैयार तक हो जाते हैं। जल्दी क्रोध में आ जाते हैं और उनकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। उनके बारे में मैं और क्या बताऊं। छंद। अचल खान भेद धर्मन, छिनक बुद्धि होए हो। क्षण माहे करके पेट डारे, कहूँ तुमसे सोए हो। मिले सतगुर सत्य जाके, खान बुद्धि सब मेटही। गुरु चरणन लीन अधीन होई, लोक हंसा बैठे। हे धर्मदास, अचल खान में से आने वाले की बुद्धि थोड़ी देर के लिए स्थिर रहती है। पल में किसी से बात शुरू करते हैं और अगले ही पल उस बात को समाप्त कर देते हैं। ये लक्षण मैंने आपको अच्छी तरह खोलकर बयान कर दिए हैं। मैं तुम्हें अचल खान में से आने वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बताता हूँ। अगर ऐसा व्यक्ति इस चक्कर से निकलना चाहता है तो उसे चाहिए कि गुरु के पास जाकर नाम की प्राप्ति करे और अपने अंदर जाकर शब्द स्वरूपी गुरु से भेंट करे। जो आदमी अपने आप को गुरु के चरणों पर न्यौछावर कर देता है, अपनी बुद्धि छोड़कर गुरु की बुद्धि पर चलता है, वह उस पवित्र स्त्री के समान है जो अपने माता पिता, सखी सहेलियों और रिश्तेदारों को छोड़कर पति के रंग में रंग जाती है। उसका पति भी उससे बहुत खुश होता है। सो हे धर्मदास, गुरु की आज्ञा में रहने वाला सेवक चाहे अचल खान से आया हो, सतगुरु से नाम लेकर नाम की कमाई करके सतगुरु के चरणों में रहकर अनामी देश जहाँ हंस रहते हैं पहुँच जाएगा। गुरु का मनुष्य जीवन में कितना महत्व है उसे हम इस कथा के द्वारा समझ सकते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए थे। जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे उनके दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर आने की विनती की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं, क्या तुम इतने लोगों को ठहरने और भोजन का प्रबंध कर सकोगे? तो कृष्ण ने कहा कि आपकी कृपा से प्रबंध हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने 10,000 व्यक्तियों के लिए भोजन तैयार करवाया। जब भोजन पर दृष्टि डलवाने के लिए कृष्ण महाराज गए तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, यह भोजन हमारे खाने के योग्य नहीं है, इसे नदी में फेंकवा दो। श्री कृष्ण भगवान ने बिना किसी सवाल के गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सारा भोजन नदी में फेंकवा दिया। फिर से 10,000 व्यक्तियों के लिए भोजन तैयार करवाया गया और सबको भोजन करवाया गया। भोजन खाकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण भगवान ने विनती की
कि हे गुरुदेव, हमारे महल में चलकर आराम करें। दुर्वासा जी ने महल में जाने के लिए एक शर्त रखी। वे कहने लगे कि यदि रथ में घोड़ों की जगह तुम और रुक्मिणी रथ को खींचोगे तो मैं महल में जाने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के पास गए। उनके पूछने पर रुक्मिणी ने जवाब दिया कि हे स्वामी, मुझे तो आपको खुश करना है। अपने पति को राजी करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। रुक्मिणी और कृष्ण रथ के आगे जुट गए। रथ में दुर्वासा जी और 8-10 अन्य शिष्य भी बैठे हुए थे। जब उनको रथ नहीं खींचा तो दुर्वासा जी ने उन दोनों पर कोड़े बरसाए। उनकी पीठ से लहू निकलने लगा। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर दुर्वासा जी ने कृष्ण भगवान जी को गले लगा लिया। दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने जो गुरु शिष्य की मिसाल कायम की है, इसे इतिहास याद रखेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तरलोकी के मालिक बन जाओ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भी गुरु की शरण ली, उसे खुश किया। बिना गुरु की शरण में गए कोई बात बन ही नहीं सकती। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।